Everyone, I am Nitish Bharti, and in this video I am going to discuss about real problems in civil engineering department, especially from college life. मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको डराना नहीं है। हो सकता है मैं कुछ हार्श वर्ड यूज करूं, बट दैट इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। मैं चाहता हूं कि आपको सारी ग्राउंड रियलिटी पता हो आपके डिपार्टमेंट के बारे में, ताकि इन फ्यूचर आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो सके। तो क्या डिपार्टमेंट खराब है? नहीं। क्या जॉब मिलने के चांसेस कम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या प्रोफेसर अच्छे नहीं है? इनफैक्ट इस डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉब्स के स्कोप हमेशा बने रहेंगे, एवरग्रीन ब्रांच है। जब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है तब तक सिविल इंजीनियर्स का डिमांड हमेशा मार्केट में रहेगा ही रहेगा। आई थिंक आई शुड जंप ऑन द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु चूज सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट? सच्चाई बता रहा हूँ तो इसे थोड़ा एक्सेप्ट कर लेना। बहुत कम लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होता है और वो जाकर एडमिशन लेते हैं कॉलेज के अंदर। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे कि रैंक ही वैसी आई थी, कोई और डिपार्टमेंट की इस कॉलेज में मिल ही नहीं रहा था। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि मैंने सुना है कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होते हुए अच्छा हो जाता है, स्कोप अच्छे हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ सीट हैं, इस कारण से मैंने सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लिया। तो कुछ लोग आपको बोलेंगे कि मैं तो ब्रांच चेंज का सोच के आया था। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अगर 100 बच्चों की स्ट्रेंथ है एक बैच की, देन उसमें से 20 बच्चे होंगे जो इंटरेस्ट की वजह से आ रहे होंगे सिविल डिपार्टमेंट में, 10 बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के कारण आ रहे होंगे किसी कॉलेज के अंदर, 45 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी रैंक वही ऐसी आई थी, जिनको और कोई डिपार्टमेंट मिल ही नहीं रहा था। बचे हुए 25 बच्चे होंगे जो ये सोच के आए होंगे कि मैं इस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहा हूँ, बाकी इन फ्यूचर में ब्रांच चेंज कर लूंगा, ब्रांच अपग्रेड कर लूंगा। अगर आप इसी डेटा को अच्छे से एनालाइज करोगे, मैक्सिमम ऑफ जनता है वो इंटरेस्ट के बेसिस पे आती ही नहीं है। कुछ जनता है जो गेट प्रिपरेशन के लिए आती है, ईएससी प्रिपरेशन के लिए आती है, तो कॉलेज आपको गेट के लिए या ईएससी के लिए रेडी करती नहीं। और जो लोग मजबूरी बस आए होते हैं सिविल डिपार्टमेंट में, उनका कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, कभी इंटरेस्ट बनता ही नहीं। सो दे जस्ट सफर इन द डिपार्टमेंट। बाकी जो लोग ये उम्मीद करके आते हैं कि मैं अपना ब्रांच चेंज कर लूंगा, अगर ब्रांच चेंज हो गया देन इट्स ओके, लेकिन अगर ब्रांच चेंज नहीं हुआ, आपको उसी ब्रांच में रहना पड़ा, देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सोच के देखो, जिस बैच के अंदर मैक्सिमम जनता का इंटरेस्ट ही नहीं है, मैक्सिमम लोग सिविल डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, उस डिपार्टमेंट के अंदर जो क्लास होगी उसका क्या माहौल होगा? लाइक देयर विल बी नो कंपटीशन। एंड इफ यू आस्क मी कि परसेप्शन क्या है लोगों का सिविल डिपार्टमेंट को लेकर, वो आपको पता है। सी, पब्लिक परसेप्शन मैटर करता है भाई। अगर आप किसी के सामने बोलोगे ना कि मैं CSIT से हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, वो आपको बहुत ही रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखेगा। और आप बोलोगे ना कि मैं सिविल इंजीनियरिंग से हूँ, देन ही विल से लाइक ओह गुड गुड। लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि व्हाट डज अ सिविल इंजीनियर डू इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बट उनका अपना एक परसेप्शन बना हुआ है और उसी बेसिस पे वो आपको जज करते रहते हैं इन सोसाइटी, कॉलेज, स्कूल, एनीवेयर। कहीं ना कहीं ये सारी चीज मिलकर एक स्टूडेंट के एंथुसिज्म को हर्ट करता है, हैम्पर करता है। अब जरा सोच के देखो कि एक क्लास है जिसके अंदर बच्चे एक दूसरे से कम्पीट कर ही नहीं रहे हैं इन केस ऑफ लर्निंग। अगर आप CSIT वाले बंदों के पास जाओ, एक दूसरे के ऊपर हमेशा नजर रखते हैं कि भाई तूने C++ सीख लिया, भाई तेरा क्या HTML हो गया, जावा हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो वो अंदर ही अंदर एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं एंड पढ़ाई में डूबे रहते हैं। बट यहाँ लोगों ने तो मजबूरी में लिए हैं, एंड मजबूरी में लिए हैं तो बस उसको ढोते जा रहे हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, देन ऐसे लोगों के साथ बैठो, ऐसे लोगों के साथ रहो जिसको एक्चुअल में इस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है। मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे दुश्मनी कर लो, बट थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखो। एटलीस्ट एकेडमिक्स में उनको घुसे मत। मेरे अकॉर्डिंग लैब एक्सपेरिमेंट्स मच मोर इंपोर्टेंट देन योर थ्योरी। आप थ्योरी से वाइवा क्लियर कर सकते हो, आप थ्योरी से इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, बट जब आप एक्चुअल में वहाँ पे साइट पे जाओगे, जब आप एक्चुअल में कुछ काम करोगे, वहाँ पे आपका लैब वर्क ही मैटर करेगा। तो थ्योरी अगर थोड़ी मिस भी हो जाए दैट इट्स ओके, बट लैब कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। एंड लैब को आप जितनी सिंसियरिटी के साथ ले सकते हो उतनी सिंसियरिटी के साथ लो। सो ये दिक्कत तो आपको होगी कि आपको सेल्फ मोटिवेशन ज़्यादा रखनी होगी, क्योंकि आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कुछ ज़्यादा मोटिवेशन आ नहीं रही होगी। सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है कि आप उतना टाइम दे ही नहीं पाओगे। लाइक जो आप सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अपना टाइम दोगे, या गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना टाइम दोगे, या आप टेक जॉब चाहते हो तो आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, बहुत सारी लैंग्वेज सीखने के लिए जो टाइम दोगे, उसमें आप उतनी टाइम दे ही नहीं पाओगे। मेरा ये कहना है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक शेड्यूल होती है। ऐसा लगेगा यार सिलेबस कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। इस डिपार्टमेंट के अंदर लोग बहुत ही ज़्यादा क्लासिफाइड होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको कोर जॉब चाहिए, कोर में ही जाना है, कुछ लोग होते हैं जिनको टेक में जाना है, कुछ लोग कंसल्टेंसी फर्म ज्वाइन करते हैं। मैक्सिमम लोगों को तो कॉलेज के अंदर एक्सपोजर मिलती ही नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं लास्ट 2-3 महीने पहले एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर मैं इंटर्नशिप कर रहा था, अराउंड 7 वीक्स का। वहाँ पे जो मेरी लर्निंग थी, लाइक 7 वीक में मैं जितना 2.5-3 साल अपने कॉलेज में सीखा था, उसके इक्विवेलेंट बोलो या उससे भी ज़्यादा मैं सीखा था। जस्ट थिंक कि मैं 2.5-3 साल का मेहनत एक तरफ और 7 वीक का मेहनत एक तरफ। दिस टाइप ऑफ एक्सपोजर इज डिसअपियरिंग, गायब है इस डिपार्टमेंट के अंदर। मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं, कुछ लोग हैं जो हायर स्टडी में चले जाते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। एंड ओवरऑल पिक्चर यही बनता है कि आपका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कभी भी कॉलेज का फेस बन ही नहीं पाता। और जब प्लेसमेंट अच्छी नहीं हो रही है तो अच्छे लोग आएंगे नहीं,
अच्छे लोग आएंगे नहीं तो प्लेसमेंट अच्छी होगी नहीं, प्रोफेसर आपको अलग ही तंग करेंगे, एकेडमिक्स आपको अलग ही तंग करेगी। आई मीन मोर और लेस अगर आपका इंटरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं है देन आप 6 के 6 सेमेस्टर पूरी तरह से पकने ही वाले हो। एंड दीज आर द प्रॉब्लम यू शुड डेफिनेटली नो, ताकि आप फ्यूचर में अपने आप को वेल प्रिपेयर कर सको इन सारी चीज़ों से। और मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं था कि मैं आपको डराऊं, बस मैं आपको सच्चाई बताना चाहता कि दिस इज द रियल सीन, दिस इज द एक्चुअल सीन। क्लास के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा रहता है, आपका प्लेसमेंट किस हिसाब से होता है, स्टार्टिंग सैलरी काफ़ी कम होती है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। आपका कई बार मॉरल डाउन होगा, आप कई बार डिमोटिवेटेड फील करोगे, बट स्टिल अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है देन इसके बैड पार्ट्स को नहीं, अच्छे एस्पेक्ट्स को भी देखो एंड अपने आप को प्रिपेयर करो ताकि तुम अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाओ फ्रॉम योर डिपार्टमेंट। सो दिस वाज द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप कि इस छोटी सी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाई आर यू वेटिंग गाइस, गो ऑन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं बात कर लूँगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है एंड आप उसका प्रिपरेशन कैसे बेटर से बेटर तरीके से कर सकते हो। सारी चीज़ें बताऊंगा और भी चीज़ें बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा एंड फैक्ट मैं आप सभी का साथ नहीं छोड़ने वाला एटलीस्ट इस डोमेन में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लो, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है जब मैं देखता हूँ कि सब्सक्राइबर काउंट बढ़ रहा है। तो भाई को निराश मत करो, मैं भी आपको निराश नहीं करूँगा। सी यू।